हेलो दोस्तों। प्रदीप के साथ गणित कक्षाओं में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। इस सीरीज का मैं 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करा चुका हूँ। ये इस सीरीज का 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर है। मैं इस सीरीज के ऑल 99 शिफ्ट में पूछे गए पेपर को सोल्व कराने वाला हूँ। इस एग्ज़ाम की वैकेंसी वैसे तो 2019 में आई थी, लेकिन इसका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। ये तो आप सभी को पता है। तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रम से 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रम से 5:4:7 है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या है? ए 6 महीने के लिए पैसे लगाता है, बी 12 महीने के लिए और सी साझेदारी करता है 14 महीने के लिए। यहाँ से ए बी सी को लाभ हो रहा है, ए को 5 का और बी को 4 का। यहाँ से और सी को किस अनुपात में? सी को 7 अनुपात में लाभ हो रहा है। यहाँ से ए बी सी और यहाँ से ए बी सी का अनुपात क्या आएगा? ए बी सी का अनुपात क्या आएगा? ए गुना 6। इसे 6 ए कह सकते हैं, तो 6 ए 5 के बराबर है। 6 ए 5 के बराबर है, तो ए कितने के बराबर होगा? 5/6 के बराबर। तो यहाँ पर ए को ए की वैल्यू आएगी 5/6। ए का अनुपात इस तरह से होगा और इसी तरह से बी का अनुपात क्या आएगा? 12b बराबर 4, तो बी बराबर 1/3। फिर ऐसे ही 14c बराबर 7, तो सी बराबर आएगा 1/2। यहाँ से बी सी की वैल्यू का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर 6 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू का अनुपात होगा 5:2:3। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकती है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 6 की गुना इधर करेंगे और 9 की गुना इधर। 6 की 5 पुरुष में करेंगे और 9 की 3 पुरुष में। तो यहाँ से आएगा 3 पुरुष 9 महिलाओं के बराबर। और यहाँ से पुरुष और महिला का क्षमता का अनुपात आएगा 3:1। पी की क्षमता है 3, महिला की क्षमता है 1। और यहाँ से पूछा है 3 पुरुष 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगी। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से पुरुष की क्षमता 3 और महिला की क्षमता 1 रखकर टोटल वर्क यहाँ से आएगा 14 × 9। इसे कराना है 3 पुरुष और 2 महिलाओं से। तो पी की क्षमता 3, महिला की क्षमता 1 यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से इनकी 3 पुरुष और 2 महिला की क्षमता कितनी आएगी? 11। इससे भाग दे देंगे, तो यहाँ कितने दिन में कर देंगे? ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी सोल्व करेंगे तो। 14 × 126 और बटे 11, तो यहाँ से आएगा 11 सही 5/11। ये हमारा राइट आंसर होगा। 11 सही 5/11। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? जो संख्या 4 और 8 दोनों से कट जाएगी वही संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। जो भी ऑप्शन इन दोनों से कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से लास्ट के 4 से काट के देखते हैं लास्ट के 2 अंक कौन से ऑप्शन के कटते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हैं। 42, ये 2 अंक नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन भी कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल। लास्ट के 2 अंक 82, ये ऑप्शन भी नहीं कटेगा 4 से। तो दोनों से कटने चाहिए थे,
तो दोनों से फिर ये ऑप्शन 3 ही बचा, ये ही कटेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये 4 से कट जाता है लास्ट के 2 अंक, डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो। और 8 से भी चेक करना हो तो लास्ट के 3 अंक डिविजिबिलिटी रूल का यूज करो, 8 से भी कट जाएगा ये ऑप्शन। यही हमारा सही आंसर है। 3x² प्लस 6x-5 बराबर 0 के मूल्य की प्रकृति क्या है? ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में है। यहाँ से b² - 4ac बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे, और b² - 4ac ये 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। छोटा हुआ तो मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट से ए बी सी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर b² - 4ac में, तो b² - 4ac 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान होंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा। रख कर भी देख लेते हैं, वैसे तो दिखाई दे रहा है। बीस बी की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -5। तो यहाँ से 60 आएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस प्लस के 60 हो जाएगा। 36 में प्लस कुछ भी जोड़ना है वो बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा ही है, तो यही आंसर है। मूल वास्तविक और असमान होंगे। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही क्रम में रखने पर 4, ये यहाँ पर 10 अंक है, 10 संख्याएं हैं, 4 संख्या इधर से छोड़ देंगे और 4 संख्या इधर से छोड़ देंगे, तो बीच की 2 संख्याओं का हम एवरेज ले लेंगे। 18, 22, 40, इन दोनों का एवरेज 20, ये हमारा आंसर होगा। 18 + 22 40, तो दो बटे को दो की संख्या, तो 2 की संख्या है 2, 18, 22, 40 और बटे 2, तो आंसर क्या आएगा? 20। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित। 2 वर्ष और 5 वर्ष, यहाँ पर डिफरेंस है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, और बैलेंस में रुपयों में अंतर है 750 का। तो 3 वर्ष में ब्याज बनता है 750, 1 वर्ष का ब्याज होगा 250, और यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है, तो 2 वर्ष का ब्याज देख लेते हैं। 2 वर्ष का ब्याज होगा 500, 2 वर्ष का ब्याज होगा 500। 2 वर्ष का मिश्रधन है 1250, 1250 से ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन हमारा बचेगा, मूलधन बचेगा हमारा 750। तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? 750। मूलधन हुआ 750, 1 वर्ष का ब्याज निकल कर आया 250, 250 और प्रतिशत के लिए गुना 100। तो ब्याज की दर कितनी होगी? ब्याज की दर होगी 0 से 0, 25 या 75, और 100 को 3 से भाग देंगे, 33 से 1/3। इसे क्या कहते हैं? 33.33%। सब 33 से 1/3% अर्थात 33.33%, ये आंसर है। जब दो तिर्यक रेखा जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो 3, और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है।
तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे त्रिभुज में होता है और कोई समांतर रेखा एक बड़ी हो, तो जो अनुपात होगा एक साइड तो दूसरी साइड भी वही अनुपात होता है। तो ऐसे ही इस सवाल में हो जाएगा, इधर भी है 3:4 ही होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 3:4। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ है? इसे समझने के लिए एक बात समझते हैं। जैसे कि दो भाई है, उनमें से किसी एक को कोई 10 रुपये दे गया, तो दूसरा भाई कहता है भैया मुझे भी दो, मुझको भी देना, मैं भी लूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है, आप मेरे भाई हो भैया, 4 आप रख लो और 6 मैं रख लेता हूँ। तो उनमें बहस होती है, नहीं भैया बराबर दो बराबर दो। तो ऐसा तो नहीं होता, दूसरा भाई घेटा होता है। तो 10 रुपये में से पहले तो 5 इधर उसे दिए, 5 अपने आप रख लिए, और देने तो उसे 4 है, तो एक इसको कम कर देंगे, एक इसको कम कर देंगे और इसे एक ज़्यादा दे देंगे। तो ऐसे ही हो जाएगा, इसके पास 6 हो जाएगी, उसके पास हो जाएगी 4। तो ऐसे ही इस सवाल को करना है फिर। जैसे यहाँ पर 10 का आधा 5 5 किया, ऐसे ही यहाँ पर 852 पृष्ठ है। सबसे पहले आधे आधे कर लेंगे, 446 और 446। और फिर क्या करना है? 52 पृष्ठ कम है, 52 पृष्ठ कम है, तो 52 का आधा, 52 का आधा 26, 26 इधर जोड़ देंगे, 26 तो इधर जोड़ देंगे और 26 इधर से माइनस कर देंगे। तो अब देख लेते हैं पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हो गए। पहले और दूसरे कोई समय भी देख सकते हैं, चलो हम दूसरे भाग में ही देखते हैं दूसरे भाग में कितने पृष्ठ होंगे। 6 में 6 गया 0, 4 में 2 गया 2, और फिर 420 पृष्ठ हो गए दूसरे भाग में। पहले भाग में देखने हो तो इसमें इधर ये जोड़ के देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लेकिन हमें तो दूसरे भाग में देखना है, हमारा आंसर है 420। 420 साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 22 और 68 90 के बराबर है। ऐसे ही 33 और 57 90 के बराबर है। और जब भी ये 90 योग हो जाता है इनका, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो अनुपात क्या होगा? 1:1। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। ए बी और सी की आयु का योगफल 42 है। यहाँ पर योगफल 6 है, 6 42 के बराबर। 1 7 के बराबर, 7 गुना। ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु का योग कितना है? 3। तो 3 कितने के बराबर? 21 के बराबर। ये आंसर होगा। 7 गुना 1 7 के बराबर है, तो 3 21 के बराबर होगा।
सभी 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में से क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है? क्यू की हिस्सेदारी है 165। कुल बीमा पॉलिसियों में से कुल बीमा पॉलिसियों में से कुल बीमा पॉलिसी है, जोड़कर देखते हैं यहाँ पर 260 प्रतिशत के लिए 19 प्रतिशत में हिस्सेदारी कितनी है, इतनी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 0 से 0, 2 से 13 पर, 2 से 5 पर, 5 और 165 की गुना 825 825 को भाग देना इस 13 से। 83 के अंतर 6.6 और 3.23, ये हमारा आंसर होगा 63.23। 63.23 ये हमारा आंसर है। एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। जब भी ये कंडीशन दी हो, प्रॉफिट लॉस के बराबर हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाता है सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 बटे 2। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। निकालते कॉस्ट प्राइस 1920 और 1500, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 3420 और बटे में 2 भी है, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1710। और दुकानदार को 10% लाभ कराना है, 10% लाभ कराना है तो 171 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा 1881। आंसर 16। पॉइंट 4 24 पे बार, इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। 424 बटे में जितने अंक पर बार है उतने 9 नीचे, 2 अंक पर बार है तो 2 9 नीचे, जितने अंक पर बार नहीं उतने 0 नीचे, 1 अंक पर बार नहीं तो 1 0 नीचे, और जितने अंक पर बार नहीं उसे घटा कर लिख देते हैं। जितने अंक पर बार नहीं उसे ऊपर में से घटा कर लिख देते हैं। कैलकुलेशन करके देखते हैं। 420 घटे 990, 0 0, 3 से 14 की 42, 3 से 99 33 बार, 14 बटे 33, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? दोनों का डिफरेंस, वृद्धि कितनी हुई? 41,40 की। इतने से पिछले वर्ष कितना था इसका मासिक वेतन 34,500, कितने से, और प्रतिशत के लिए गुना 100, ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, प्रतिशत के लिए गुना 100, चलो 2 जीरो तो कैंसिल, और फिर 345 से भाग देना है 41,40 को, तो आंसर आएगा ऑप्शन 2। इकाई अंक यहाँ पर 5 है, 5 है तो 13 की गुना करेंगे, 13 पंजे 65, इकाई अंक 5 है यहाँ पे, इकाई अंक 5 है तो 13 की गुना करेंगे, 13 पंजे 65, तो ऊपर 0 आना चाहिए, ऊपर 5 ही आता है। ऐसे ही 15 की गुना करेंगे फिर इकाई अंक 5 आएगा। 5 में इस सम संख्या की गुना करेंगे तो 5 ही आएगा इकाई अंक, तो ये ऑप्शन तो हो गया नहीं। फिर 20 की 5 में करेंगे, 20 पंजे 100, 2 जीरो हो जाएगी, ऊपर ऊपर तो 1 जीरो लानी है, ये भी नहीं होगा, तो सीधी सी बात है यही आंसर होगा ऑप्शन 2। इतना चेक करने की तो जरूरत ही नहीं।
36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए। एवरेज है 42 और 47 को 41 पढ़ा गया। कितना कम पढ़ा गया? 6। इसे ही अधिक करना है। 6 की कमी थी कितने में? 36 संख्याओं में। तो फिर एवरेज देख लेते हैं फाइनली क्या आता है। 6 कम 6, 6 36 और यहाँ पर 6 की 42 में गुना फिर +1 253 बटे 6। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1। देखते हैं 6 चौकी 24, एक इधर 13 हुआ तो फिर 6 दूनी 12 तो 42 ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 में है। तो ये तो हो गया नहीं। फिर पॉइंट लगकर 6 कम 6 और एक पॉइंट के बाद इसी में दिखता है ऑप्शन 1 में, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन 1 42.17। 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच एस। पाई की वैल्यू 22/7। आर दिया है 7 मीटर त्रिज्या 7 और एच दिया है 20। पाई आर स्क्वायर एच 7 से 7 कटेगा 22 सत्ते 144। 144 की 20 में गुना करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन 4। 144 की 20 में गुना करेंगे तो 2880 आता है। ये तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये यहाँ पर 20, अगर यहाँ पर 22 लेते हैं, 20 मीटर ना लेकर ऊंचाई 22 मीटर लेते हैं तो फिर मैच हो जाता है ऑप्शन 4 3080। ये 22 मीटर लेना पड़ता है, फिर ऊंचाई होगी 20 नहीं 22। यहाँ पर मिस्टेक है, फिर क्वेश्चन में ऑप्शन मैच करना है तो सरल कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब 729 प्लस में ये जोड़ना है 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर क्या होगा? 793। यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं S1 गुना S2 अपॉन S1 माइनस S2। स्पीड की गुना और बटे में स्पीड का अंतर और गुना में फिर समय का अंतर T1 माइनस T2। ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो करते हैं S1 S2 और स्पीड का अंतर फिर 1, उसके गुना में समय का अंतर 30 मिनट देरी से 20 मिनट देरी से 30 मिनट पहले। देरी से और पहले कहे तो जोड़ देते हैं 30 और 20 50 मिनट का अंतर घंटे में चेंज करते हैं तो 60 बटे में 0 0 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ये 10 हमारा ऑप्शन 3 होगा। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर का क्यूब है तो गोले का व्यास कितना है? गोले का आयतन होता है ये दिया है 36 पाई के बराबर। 36 पाई के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, 4 9 36 और ये 3 यहाँ से इधर गुना में जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर गुना में गया 9 गुना 3। तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी, आर क्यूब बराबर है 27 तो आर बराबर 3। 27 का क्यूब होता है 3, आर की वैल्यू 3। तो व्यास ज्ञात करना है। व्यास होता है 2r अर्थात 6 तो गुना 3। इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या है?
मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में द्विघात समीकरण होती है। तो यहाँ से सी एच है और ए है 3, तो 3 दूनी 6, आंसर होगा 2। निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 8 वस्तु मिल रही है और यहाँ पर है 3 फ्री। ये किसके बराबर है? 37.5 के। 3/8 को क्या कहता है? 37.5। 5 खरीदे 6 पाए, यहाँ पर एक फ्री मिल रहा है वस्तु 6 पर। ये किसके बराबर है? 16.66 के। और ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया? इसके लिए परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान की टेबल होती है, उसे याद कर लेते हैं स्टूडेंट। ये तो जिन्होंने पहले कोचिंग की है ऑफलाइन या ऑनलाइन, ज़्यादातर 80% प्लस से ऊपर में जानते हैं, तो वे उनके लिए यह इजी है। लेकिन जिन्हें 50% से कम ही पता है, तो उनके लिए है कि प्रतिशत के लिए गुना 100 करो और कैलकुलेशन करके फिर ये वैल्यू निकाल कर ले आओ। वैसे जब मैं कैलकुलेशन सीरीज शुरू करूँगा जब मैं कैलकुलेशन सीरीज शुरू करूँगा तो प्ले लिस्ट में फिर ये सब शॉर्ट तरीके बता दूंगा। फिलहाल के लिए करते हैं 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट। 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट, -10 -5 -x -y -+ एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पर आएगा 0.5 एक्स वाई 10×5/100 कैंसिल आउट, तो 0.5 1/2 5.5 होता है। तो 10 5 15 -15 में जोड़ना है आधा 0.5, तो यहाँ से क्या आएगा? 14.5 माइनस के। ये तो नेगेटिव है ना, माइनस में है, यहाँ तो लॉस ही होगा। ये प्लस में है 16.6, यहाँ पर प्रॉफिट तो है। ये भी प्लस में है 37.5, लेकिन 16 से ज़्यादा तो 37 है। सबसे ज़्यादा फायदा तो यहाँ पर ही है, तो योजना 1 में सबसे ज़्यादा फायदा है। आंसर होगा ऑप्शन 2। योजना 1 में 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। ये देखो 3 मुफ्त पाए, 5 के पैसे दे रहे हैं और 3 चीज़ फ्री मिल रही है, तो यहाँ पर 8 वस्तु मिली है। लेकिन योजना 2 में बहुत अंतर है। योजना 1 और योजना 2 में देखें तो फिर क्या डिफरेंस है? 5 खरीदे 6 पाए, यहाँ पर 6 मुफ्त पाए ये नहीं, 6 पाए लिखा है। टोटल वस्तु मिली है 6 और 5 के पैसे दिया है, तो वस्तु कितनी मिली है? तो वस्तु फ्री कितनी मिली है? यहाँ पर एक मिली है फ्री 6 पर। योजना 1 और योजना 2 में यही डिफरेंस है, यहाँ पर गलती हो जाती है। आगे चलते हैं। 48 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समापवर्ती है, एलसीएम 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है? 48 72 और यहाँ पर दिया है x, यहाँ पर संख्या न देकर x दे दिया, तो संख्या देती है तो इजी होता है सवाल। और यहाँ पर एक दिया है, सवाल देखो कितना थोड़ा हैवी बना के दिया है। इसे 3 स्टार दो, ट्रिपल स्टार दो इस सवाल को, ट्रिपल स्टार के लायक है ये। इतना भी इजी नहीं है सवाल कि इसमें बच्चे भी चल जाते हैं। तो देखते हैं 48 और 72 का एलसीएम यहाँ पर 144। सवाल में तो फाइनली तीनों संख्याओं का 48 72 और एक्स एक्स इन तीन संख्याओं का एलसीएम दिया 576। तो 48 72 का एलसीएम 144 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी? हम जैसे ऑप्शन 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 रखने पर, इन तीनों ऑप्शन के रखने पर अगर 576 फाइनली एलसीएम दिया है जो वो मैच नहीं होता, वो नहीं आता, तो ये आंसर ऑप्शन गलत होंगे। और जैसे ही जिस भी ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन 3 से आ जाएगा 144 और एक्स की वैल्यू 192 मान लेते हैं हम, 144 और 192 का एलसीएम
फिर फाइनली अगर 576 आ जाता है जो सवाल में दिया है, तो यही राइट आंसर होगा। तो 142, एक तो 192, एक्स की वैल्यू 192 रखते हैं, तो फिर देते हैं 144 और 192 का एलसीएम फाइनली 576 ही आता है। 144 576 को काट देता है और एक्स भी 576 को काट देता है। तो फाइनली आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। यदि परीक्षा एक और परीक्षा दो दोनों के लिए पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? एक तीनों परीक्षाओं के टोटल अंक देखते हैं, 150, 170, और सी के तीनों परीक्षाओं के टोटल अंक देखते हैं, 150। ए ने सी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 20। ए ने 20 अधिक अंक प्राप्त किए सी से। ए ने ए ने सी से 20 अधिक अंक प्राप्त किए तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए। तो तीनों परीक्षाओं का टोटल है 260 प्रतिशत के लिए गुना 100, 0 से 0, 2 से 13 पर, 2 से 5 पर, 20 और 5 की गुना 100/13। तो आंसर क्या आएगा? 100 को 13 से भाग देंगे, 100 को 13 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 63, 9 बचा पॉइंट, आगे 0, 90 पे चलेगा। 73, 78, 93, 73, 93, 90, 73 चलेगा। 91, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। 73, फिर 12 बचेगा, आगे 0, 120, 13 117, तो 120 हुआ, 12 117, आंसर आएगा 7.96, 7.96। इसका मान क्या होगा? इस सवाल में यहाँ पर 4 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 अंक बाद, तो 4 और 1 5 हुआ, और 1 अंक बाद यहाँ पर 6, टोटल 6 अंक बाद पॉइंट है। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर तो 6 अंक बाद पॉइंट नहीं, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 5, 5 अंक बाद पॉइंट है, ये भी नहीं होगा। पॉइंट होना चाहिए जो सवाल में है, 6 अंक बाद पॉइंट, तो आंसर में भी 6 अंक बाद पॉइंट होना चाहिए। ऑप्शन 3 में देखते हैं, ऑप्शन 3 में देखते हैं, 3 अंक बाद यहाँ पर और 3 अंक बाद यहाँ पर, यहाँ पर 6 अंक बाद पॉइंट है, तो यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 भी गलत। व्यंजक का विस्तारित रूप क्या होगा? इस व्यंजक फॉर्मेट को फॉर्मूला खोल देंगे, तो ऑप्शन में यहाँ तक तो सेम ही है फॉर्मूला खोलने पर। फिर आगे फॉर्मूला खोलते हैं 2ab, तो 2ab, 24ab, 24ab आता है वो यहाँ पर है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर तो 24ab है नहीं। फिर 2bc, 2bc, और फिर देखते हैं 2bc, 2bc आता है 16bc, 16bc, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर 8abc है, 8bc है, ये भी गलत।
16 BC आना है। लास्ट चेक करते हैं फॉर्मूले का, 2C है तो क्या आता है 12AC। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सिर्फ एक सही है, ये भी गलत होगा। यहाँ पर लास्ट में 6AC है, ये भी गलत है। एक तल पर चार अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं है। कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं है। चार बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं है। संरेख होता है जैसे कि उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संरेख उनसे सीधी कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं है कि एक सीधी लाइन में नहीं है, जैसे कि ये है यहाँ पर ऐसे कहा गया है। तो इस तरह से तो करेंगे नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो एक लाइन में तो तीन बिंदु नहीं होंगे, दो दो बिंदु लेकर चलने हैं। कैसे? इस तरह से चार बिंदु है, कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं है, तीन बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, तो फिर उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दो दो बिंदु लेकर चलने पड़ेगा, तीन बिंदु तो लेकर नहीं चल सकते, तो दो दो बिंदु लेकर चलेंगे सीधी। तो जैसे एक रेखा ये हो गई, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो फिर पांचवी है, दो दो बिंदु लेकर चलने हैं और दो बिंदु ये लेके छठी रेखा ये। तो यहाँ पर आंसर आएगा 6। तो यह इस सवाल को हम 4 स्टार 4 स्टार देते हैं। फॉर्मूले का नाम है NCR। तो कैसे करेंगे? N की वैल्यू है 4 C और R की वैल्यू है 2, दो दो बिंदु लेकर चले हैं। तो यहाँ से 4 सीढ़ी से 2 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो चौथी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पाएंगे, 2 सीढ़ी नीचे उतरे और दो ये दो है ये बटे में। ये फॉर्मूले की फॉर्मेट है। तो और ये जो दो है ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल दो का फैक्टोरियल दो ही होता है, तो बटे में दो आएगा। अगर यहाँ पर तीन होता, तीन फैक्टोरियल, तो तीन फैक्टोरियल का की वैल्यू 6 होती है, तो यहाँ पर बटे में दो नहीं, बटे में 6 आता। लेकिन यहाँ पर दो फैक्टोरियल है, तो दो फैक्टोरियल का मान दो ही है, तो यहाँ पे इसलिए दो ही है, दो ही आया है। तो जो भी होगा उसका फैक्टोरियल खोल के जो आएगा बटे में वही लिखना पड़ेगा। दो का फैक्टोरियल दो, तीन का फैक्टोरियल तीन नहीं, 6 होगा तो 6 लिखना पड़ता। दो का तो फैक्टोरियल दो ही है, इसलिए दो लिख रहे हैं। तो जो भी जिसका फैक्टोरियल होगा वही खोल कर लिख देंगे बटे में। तो कैलकुलेशन कर देंगे, दो दूनी 4, दो तिया 6, तो आंसर होगा 6। इस तरह से कोई भी हैवी सवाल बन के आ जाए इस तरह का, बहुत ही जिसे इस फॉर्मूले से हो जाएगा। यदि संख्या 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा? विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, फिर यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 5 में 2 जोड़ा 7, फिर 7 में 2 9, और विषम अंक में तो 2 जोड़ा और सम अंक से 1 घटाना है। 4 से 1 गया 3, 3 में से 1 जाए, विषम अंक विषम अंक से 2 जोड़ना है, तो विषम अंक यहाँ तो विषम अंक है, यहाँ तो 2 जोड़ना है, 3 2 5, और सम अंक से 1 घटाना है। 2 से 1 गया, फिर 1, और 8 से 1 जाएगा 7। तो बाएं से तीसरे ये तीस ये तीसरा अंक है 3, और दाएं से तीसरे ये तीसरा अंक है 1। इन दोनों का योग क्या होगा? बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा? 3 और 1 4, इन दोनों का योग होगा 4। तो हमारा आंसर होगा 4। आंसर होगा 4, ऑप्शन 2। ऐसा सवाल चित्तौड़गढ़ में भी आया है। इस तरह का सवाल 17 अगस्त 2022 का
शिफ्ट टू का पेपर है। ये शिफ्ट वन के इस तारीख में भी आया है। 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट वन में भी आया है, शिफ्ट टू में भी है इस तरह का सवाल। 14 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। 14 वर्ष पहले थी 3 गुनी और वर्तमान में है 2 गुनी। इधर को अंतर है 2 का और इधर को है 1 का, तो इधर 2 की गुना कर लेते हैं। दो की गुना करके ये आ गया। अब ऊपर को देखते हैं। 4 से 3 गया, अंतर है 1 का। 2 से 1 जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 का अंतर होगा। तो फाइनली क्या है, अंतर है। लेफ्ट और राइट कहीं से भी देख लो, अंतर है फाइनली 1 का। दिया है 1 बराबर 14 के। 1 14 के बराबर, तो पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग होगा यहाँ पर 6। तो 1 14 के बराबर, तो 6 कितने के बराबर, 6 84 के बराबर, ये आंसर होगा। 1 14 के बराबर है, तो 6 कितने के बराबर, 84 के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2।